अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। तुमने कैसे बनाया वीडियो मेरा यहीं बैठाइए। पत्रकार जा रहा था तो बोला क्या बात है, तो हम ऐसे बात जो सच था सो सर बताएं। सच जो बताए ना तो डॉक्टर साहब को जो है ना गुस्सा आ गया, जो तुम लोग क्यों बताए मीडिया के पास। तभी डॉक्टर गाड़ी से आया, 5-10 आदमी उसके गाड़ी में था, हॉकी स्टिक वगैरह लेके, राइफल भी था। वो आया, उतरते ही कहा, रे पत्रकार, तुम लोग क्या है पत्रकार यहाँ पे, दो कौड़ी का 2 टका में बिकने वाला, मेरे कैंपस में कहा है तुम घुस गया, तुम्हारा औकात कैसे हो गया। आज के दौर में पत्रकारिता मानो खतरों के खिलाड़ी का एक हिस्सा हो। बता दें, पत्रकारों के हक, हकीकत और हादसे निरंतर बढ़ रहे हैं। पत्रकारों के ऊपर हादसों में वृद्धि हो रही है। बावजूद इसके सरकार के तमाम इच्छा शक्ति और सरकारी दावों के बाद भी आज भी पत्रकार पीड़ित हो रहे हैं। बता दें कि बिहार के मधेपुरा जिले में खबर संकलन के दौरान धरती के डॉक्टर, भगवान माने जाने वाले, जी हां, धरती के भगवान माने जाने वाले डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी ही नहीं बल्कि जान से मारने की कोशिश भी की है। तुमने कैसे बनाया वीडियो मेरा यहीं बैठाइए, प्रशासन बुलाइए, बिना थ्रेट के अंदर घुस गया, तुम वीडियो बना रहे हैं, इसको यहीं बुलाइए पहले। जी हां, यह आरोप पत्रकार शाहनवाज हुसैन लगा रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर संतोष पर खबर संकलन करने के दौरान मारपीट एवं जान से मारने धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक आवेदन स्थानीय थाना में दिया गया है। बता दें कि सावेला से मेडिकल कॉलेज आते समय भीड़ देखकर पत्रकार कवरेज के लिए चले गए। पाटलिपुत्र अस्पताल के समीप लोगों की भीड़ थी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष गुलशन खातून पति मोहम्मद अशफाक का बयान उन्होंने कैद ही किया था। तब तक अस्पताल के कर्मियों ने आकर उन्हें रुकने और डॉक्टर साहब की बाइट लेने की बात कही। बस फिर क्या था, पत्रकार डॉक्टर की बाइट लेते उससे पहले डॉक्टर पर आरोप है कि वे 10-15 अस्पताल कर्मियों के साथ आकर धक्का मुक्की और बदतमीजी करने लगे। क्या घटना हुई थी, क्या मामला? घटना ये हुई कि मेडिकल कॉलेज में मेस रात में खबर मिली कि बंद था, तो उसी खबर को कवर करने के लिए हम और महराज आलम दोनों मेडिकल कॉलेज जा रहे थे। तभी रास्ते में देखे कि पाटलिपुत्र अस्पताल है मेडिकल कॉलेज के बगल में, वहाँ भीड़ लगी हुई थी, कुछ महिला भी थी, कुछ युवक भी थे। वहाँ हम रुक के पूछने लगे क्या मामला है, तो महिला ने बताया कि ऐसे मामला है, 2 बार ऑपरेशन हुआ है और तीसरे बार में बोल रहा है कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप बाहर जाइए। उसी का हम वीडियो कर लिए। वीडियो करने के बाद हम वहाँ कंपाउंडर आया, बोला कि चलिए डॉक्टर साहब आएंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब का वेट करने लगे हम, महराज आलम वहीं पे बैठे हुए थे। तभी डॉक्टर गाड़ी से आया, 5-10 आदमी उसके गाड़ी में था, हॉकी स्टिक वगैरह लेके, राइफल भी था। वो आया, उतरते ही कहा, रे पत्रकार, तुम लोग क्या है पत्रकार यहाँ पे, दो कौड़ी का 2 टका में बिकने वाला, मेरे कैंपस में कहा है तुम घुस गया, तुम्हारा औकात कैसे हो गया। उसी पे हम बोले देखिए कैंपस में घुसे हैं तो कैंपस में कोई परेशानी है तो मामला है तो हम तहकीकात करेंगे ना कि क्या मामला है। हम कोई खबर चला नहीं दिए, आपका भी हम बयान ले रहे हैं, आप जो जैसा बोलिएगा फिर बयान वैसा ही चलेगा। उसी पे वो 2-3 गार्ड उसका धक्का मुक्की करने लगा। एक गार्ड से डॉक्टर खुद अपने हाथ से राइफल लेके हमको मारने का कोशिश किया। उसके बाद हम मामले को गंभीरता समझते हुए वहाँ से निकल के मधेपुरा आ गए। फिर थोड़ी देर के बाद जब कुछ महराज वहीं पे था, हम लोग बैठे हुए थे, फिर हम अपने साथियों सबको कॉल करके जानकारी दिए। फिर अपने सर लोग को जानकारी दिए कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। मेरा लोगो छीन लिया गया, बैग में लोगो था। उसके बाद मेरा मोटरसाइकिल अभी तक जब्त किए हुआ है। बहरहाल आपको बता दें कि पत्रकारों के साथ ये पहला हादसा नहीं है। निरंतर सरकार पत्रकारों की सुरक्षा की बात करती है। न्यायालय भी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए गंभीर आदेश भी पारित करते हैं। योगी सरकार हो या नीतीश बाबू की सरकार या फिर देश के प्रधानमंत्री, सभी पत्रकारों की हक, हकीकत की और उनके हादसों को रोकने के लिए, न्याय के लिए बातें तो करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पत्रकार आज भी बंधुआ मजदूर बनकर काम भी करते हैं और फिर जान भी गंवाते हैं। आपको याद होगा कि इलाहाबाद में एबीपी न्यूज के एक पत्रकार ने एडीजी को आवेदन दिया था कि उनकी जान को खतरा है और आवेदन के 24 घंटे के भीतर ही उनकी जान चली गई।
ऐसे कई हादसे हैं, कानपुर के पत्रकार हों या मध्य प्रदेश के, अवैध खनन की उगाही की खबर चलाते ही जान गंवा बैठे। सच्चाई दिखाना आज मानो स्वतंत्रता के आंदोलन जैसी हो गई है। पत्रकार जान हथेली पर खबरों का संकलन करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो पत्रकारों के कलम को रौंदने की कोशिश भी करते हैं। यही वजह है कि एक चिकित्सक जो धरती का भगवान माना जाता है, उन पर आरोप लगा है कि वे पत्रकार के साथ बदसलूकी ही नहीं, जान से मारने की कोशिश भी की। बात यहीं तक नहीं खत्म हुई, पत्रकारों के साथ क्या कुछ हुआ आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। दोपहर 2 बजे हम और जो हमारे सहयोगी थे मोहम्मद शाहनवाज आलम, हम लोग मेडिकल कॉलेज के रास्ते से गुजर रहे थे। जानकारी ये मिली थी जो मेडिकल कॉलेज के जो छात्र है, जो मेस में खाना वगैरह बंद है, मतलब खाना वगैरह कुछ जो इस तरह की बातें सामने आई थी, तो हम लोग उसी जगह जा रहे थे उस मामले को देखने के लिए। अचानक देखते हैं कि पाटलिपुत्रा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भीड़ भाड़ लगा हुआ था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोग चलिए देखते हैं शाहनवाज क्या है मामला। तो एक महिला थी, अधेड़ उम्र की महिला थी, काफ़ी परेशान थी, कुहर रही थी। हम बोले क्या बात है? तो बोली कि हम अपना जो ऑपरेशन करवाए थे अब तक हमारा ठीक नहीं हो पाया, 2 बार ऑपरेशन कराए थे, वो यूट्रस का ऑपरेशन करवाई थी, तो वहाँ से पानी वगैरह चल रहा है, पस वगैरह चल रहा है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना, अब आप लोग जो है ना यहाँ से पटना चले जाइए अपना इलाज कराने। तो हम उसका बयान वगैरह लिए, सब कुछ लिए, उसके भाई का भी बयान लिया और वहीं पर हम इंतजार कर रहे थे डॉक्टर साहब आएँगे, हम उनसे ही बात करेंगे। तो हम तो ये सोचे कि हम डॉक्टर साहब से ही बात कर लेते हैं और दूसरे पक्ष के जो लोग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं, लेकिन उतने में डॉक्टर साहब आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और धक्का मुक्की करना शुरू करते हैं। तुम्हारी क्या औकात हुई, मेरे कैंपस में कहा है तुम चलाया, तुम किससे इजाज़त लिया है मेरे कैंपस में आ गया? तो इस तरह का बात होने लगा। हम चुपचाप से साइड में खड़ा थे। जो शाहनवाज भाई थे हमारे साथ, उसके साथ धक्का मुक्की हो गया। उनके हाथ में मतलब बंदूक था, वो भी कहा देखता है मारिए देंगे, मतलब भद्दी गाली दिया और इस तरीके से किया कि हम आपको गाली मतलब नहीं बता सकते। और एक पत्रकार के साथ इस तरह का होना, क्या हम रिपोर्टिंग करना छोड़ दें? क्या कहीं हम नहीं जाएँ? अब बोलिए नहीं जाएंगे हम। डॉक्टर साहब की तरफ से इस तरीके से किया गया कि हम बता नहीं सकते आपको, और मतलब बहुत ही बदतमीजी के साथ एक डॉक्टर, हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर साहब आप हमसे बात कीजिए, मामला क्या है उसको समझ लीजिए, बात क्या हुआ है, हम किस लिए हैं। नहीं, कुछ नहीं समझेंगे, बस रे मारो रे फटारो रे, ऐसे करने लगे वैसे करने लगे। हमारा और शाहनवाज भाई का मोबाइल भी छीन लिए। काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी कोशिश करने के बाद मोबाइल हाथ लगा, मोबाइल का शीशा भी हमारा टूट गया और शाहनवाज भाई का भी मोबाइल छीन लिया गया। तो इस तरह से हुआ। उसके बाद हम लोग को भगा दिया गया। भगा देने के बाद हम लोग वहाँ से चले गए मधेपुरा। पत्रकार के कलम, आईडी, माइक आईडी, तमाम चीज़ें छीन लेना, यह आरोप भी लगा है और यह सब निश्चित रूप से दुस्साहसिक कार्य है। पत्रकार संगठन इस पर आंदोलनरत है। वहीं आपको बता दें, विभिन्न चैनलों और मीडिया माध्यमों से भी इस खबर को प्रसारित की गई है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन अब तक जांच के नाम पर ढाक के 3 पात ही दिखा रही है। हुआ तो सक्सेस नहीं था, इसलिए अपने भाई को बोले जो हमको तबीयत बहुत सीरियस है। मेरे गार्जियन भी बोला डॉक्टर्स के पास ले जाओ, डॉक्टर क्या सलाह देता है। इतना दौड़ाते तो 2.5 लाख रुपया खर्च कर दिए हैं। गरीब आदमी है, 4 छोटा बच्चा है, इसलिए आए यहाँ पर सलाह लेने के लिए। डॉक्टर साहब क्या कहने चाहते हैं? तो बोला डॉक्टर साहब अभी नहीं है, आ रहे हैं। तो हमको दर्द था, बेचैन थे, हम रो रहे थे। तो उस वक्त पत्रकार जा रहा था, तो बोला क्या बात है? तो हम ऐसे बात, जो सच था सो सर बताएं, सच जो बताएं ना। तो डॉक्टर साहब को जो है ना गुस्सा आ गया, जो तुम लोग क्यों बताए मीडिया के पास? तो हम लोग सोचे सर मीडिया हो को हमको पता नहीं था, जो सच था मेरे पास हम बता दिए। उसके बाद अंदर ले गया, बुलाया कि हम उसको बोला अंदर, हम गए, मेरा भाई सब अंदर गया। गुंडागर्दी कराता है, तो हम बोले हम लोग नहीं गुंडागर्दी, हम लोग सर आपसे सलाह लेने के लिए, आप क्या करना चाहते हैं? हम मर जाएंगे या जीता रहेंगे? मैंने 4 बाल बच्चा, आप क्या कीजिए, मेरा हालत देखिए। बोला कि बंदूक ले लिया, उसके गार्ड था, लेकर के मेरा भाई को मारने लगा। हम भी कुर्सी पर से खड़े हो गए, मारने लगा। तो बोला मेरा भाई मार दीजिए सर, अगर गलत से पेश आएंगे तो मार दीजिए। तो इसको घींच के बाहर ले गया। अंदर में तुरंत एसपी साहब को फोन किया, एसपी साहब ऐसे बात है, गुंडागर्दी आया, थाना फोन किया। तब बाहर हमला हुआ, फायरिंग उड़ी होने लगा, धक्का मुक्का पे उसको होने लगा। तो हम लोग बाहर निकल गए। फायरिंग कौन किया था? फायरिंग कौन किया? वो बाहर में किया फायरिंग, उसका गार्ड था। डॉक्टर का गार्ड पे? डॉक्टर का गार्ड था, डॉक्टर साहब था, उसका बाप था, उसका जितना ये था सब था। क्या नाम हो आपका? गुलशन खातून। देखना होगा कि आखिर वर्चस्व और पैसे के बोलबाला रखने वाले, रसूख वाले लोगों के द्वारा क्या पत्रकारों की मानहानि होने के बाद उन्हें न्याय
पुलिस प्रशासन न्यायालय दिला पाती है, अथवा सब कुछ फिर जैसे को तैसे के साथ और फिर इस मामले पर ढाक के तीन पात ही रहेगी। मानो न्याय और जांच के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा की तरह खाना पूर्ति कर सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। पत्रकार है, उनकी जान का क्या। आपको बता दें कि आज पत्रकार पीड़ित भी है। हर मामले को उजागर करने में पत्रकार ही सामने आती है। यही नहीं, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और लोगों तक पहुंचाने में पत्रकार ही सामने आते हैं। बावजूद इसके सरकार, जनप्रतिनिधियों सबकी उपेक्षा के शिकार भी ये पत्रकार ही होते हैं। आखिर कब तक पत्रकारों के ऊपर हमले होते रहेंगे? आखिर उनकी निंदा करने स्थानीय जनप्रतिनिधि सामने क्यों नहीं आ रहे? देखना होगा कि आखिर पत्रकार को न्याय मिलती भी है या नहीं। मधेपुरा के सिंहेश्वर से मिठू मिश्रा की रिपोर्ट।